हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे रीट 2020 के बारे में, जो कि हलचल शुरू हो चुकी है। गहलोत साहब ने कल ही बोला है कि जल्दी ही वो इसके लिए प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो आज हम देखते हैं रीट 2020 में अपीयर होने के लिए या बैठने के लिए क्या क्या योग्यता की ज़रूरत है, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली रीट है जो राजस्थान गवर्नमेंट की प्राथमिक एजुकेशन या फिर यूँ कहें राजस्थान गवर्नमेंट की 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसके लिए। तो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी इसके लिए क्या क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं की ज़रूरत है। हालांकि मैं ये रीट 2017 के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं बताई गई थी उनको ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ, लेकिन अभी तक की सूचना के अनुसार इसकी योग्यता में कोई चेंज होने की गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो सबसे पहले तो है रीट बेसिकली 2 स्तर पर है। एक है क्लास 1 से 5 तक और दूसरी है 5 से 8 तक। तो क्लास 1 से 5 तक के लिए यानी प्रथम स्तर के लिए पहले हम देखेंगे क्या क्या शैक्षणिक योग्यताओं की ज़रूरत है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 12th क्लास या 12वीं क्लास पास होनी चाहिए आपकी 50% अंकों के साथ। और उसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी जैसे आप BSTC बोल सकते हो, या फिर कोई भी अगर आपके पास दूसरे स्टेट से या कोई दूसरी डिग्री इसके बराबर हो तो आप इसमें, और उसके अगर आप दूसरे साल में अध्ययनरत हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका है अगर आपने न्यूनतम 45% अंकों के साथ 12वीं पास की है और आप BSTC या फिर कोई भी डिप्लोमा के दूसरे साल में अध्ययनरत है, प्लस आपने ये जो BSTC या फिर इसके समकक्ष डिग्री है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता और मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया है, तो आप 45% अंकों के साथ इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तीसरा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं प्लस 4 वर्षीय आपके पास BLED यानी स्नातक शिक्षा शास्त्र स्नातक की डिग्री हो। BLED की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, और इसके अगर आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो। आगे आपके पास है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने 12वीं पास की हो, प्लस शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा में अगर आपने उत्तीर्ण किया हो या फिर आप इसके अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो तो आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं। और लास्ट में है स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी BA BSc BCom जो भी आपकी स्नातक डिग्री है, प्लस आपका प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी BSTC या फिर कोई और डिप्लोमा किसी और नाम से जाना जाता है तो वो आपके पास है तो आप, और उसके अगर आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो भी इस परीक्षा में बैठने के लिए आप योग्य हैं। अब यहाँ स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि उपरोक्त शैक्षिक या प्रशैक्षिक योग्यताओं में बिंदु A B C एवं E सामान्य शिक्षक तथा बिंदु D की विशेष शिक्षक पद हेतु होगी। अब आते हैं दूसरे स्तर के लिए। इसमें है कक्षा 6 से 8 के लिए क्या क्या पात्रता क्या क्या योग्यताओं की ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले है स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी आपके पास ग्रेजुएशन की या फिर यूँ कहें BA BSc BCom की डिग्री होनी चाहिए, प्लस प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 2 साल की, और उसके आप अंतिम वर्ष में अगर हैं तो भी इस परीक्षा में बैठने के लिए आप योग्य हैं। दूसरा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय अगर आपके पास 1 वर्ष की BEd डिग्री है या फिर 2 वर्षीय BEd डिग्री है और उसके अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है तो भी आप इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं।
तीसरा है न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड में उत्तीर्ण हो या 2 वर्षीय बीएड कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो, तो आप इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी जो डिग्री है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम के अनुसार है, तो आप न्यूनतम 45% अंकों के साथ इस परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हैं। अब अगला पॉइंट है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 12वीं क्लास की हो प्लस 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक यानी BLED में उत्तीर्ण हो, या फिर आप अगर इसके अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो तो भी इस परीक्षा में बैठने के लिए आप योग्य हैं। आगे है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय स्नातक या BEd BSc एड में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, तो आप इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। अब है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं 1 वर्षीय BEd में उत्तीर्ण या 1 वर्षीय BEd कोर्स में अध्ययनरत भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। यहाँ स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि उपरोक्त शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताओं में बिंदु ए से ई सामान्य शिक्षक तथा बिंदु एफ की विशेष शिक्षक पद हेतु होगी। एफ बिंदु था कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा में उत्तीर्ण एवं या 1 वर्षीय BEd कोर्स में अध्ययनरत। तो दोस्तों, ये तो थी इस परीक्षा में बैठने के लिए क्या क्या योग्यताओं की हमें ज़रूरत है, क्या क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम इस परीक्षा में बैठ सकें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही इस रीट 2020 से रिलेटेड नोटिफिकेशन आने वाला है और इसके फॉर्म्स स्टार्ट होने वाले हैं। इससे रिलेटेड और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस चैनल पर अपडेट करती रहूँगी। जैसे ही इसके लिए कोई नोटिफिकेशन या सूचना आएगी, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। थैंक यू।